नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। आज भगवद गीता के 11वें दिन समुपस्थित सभी सुभद्र जनों का, विद्वज्जनों का, संत महानुभावों का भाव भरा अभिनंदन है और अपनी इस भगवद गीता विचार यात्रा पर आगे बढ़ते हुए हम विगत दिवस के प्रसंग से नाता जोड़ें। भगवान कृष्ण ने भावुकता में डूबे हुए पंडितों के जैसी बात करने वाले भक्त प्रवर अर्जुन को कहा, अरे अरजते रजत बुद्धिवत अशोच्येषु शोच्य बुद्धिया भ्रांतोसी। तुम अर्जुन स्वयं को मानते तो हो पंडित, बातें तो विद्वानों के जैसी, पंडितों के जैसी करते हो, पर कार्य तुम्हारे ऐसे हैं, व्यवहार में तुम ऐसा लगते हो जैसे अत्यंत नासमझ हो। जैसे किसी व्यक्ति को अरजत में रजत की बुद्धि हो जाए, वो कैसे होगी। बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समझने और समझाने के लिए बहुत प्रसिद्ध, बहुत व्यावहारिक और प्रायः अधिकांशतया सर्वजनक ग्राह्य है। माने साधारण से साधारण समझ का व्यक्ति भी इस उदाहरण को, दृष्टांत को समझ लेगा, क्योंकि कभी ना कभी उसके जीवन में घटना घटती है। एक ही प्रकार के 3 उदाहरण हैं। सुक्ति में, सीपी में रजत का भ्रम होना, चांदी का भ्रम होना। वो सुक्ति जो उल्टी पड़ी रहती है, उसके अंदर श्वेत वर्ण का एक आवरण होता है, एक परत होती है सफ़ेद रंग की। वो यदि धूप में पड़ी हो तो चांदी की तरह से तीव्र चमक के साथ में देखने वाले को सहसा भ्रम में डाल देती है कि लगता है सीपी नहीं, चांदी है। यद्यपि वहाँ चांदी दूर दूर तक नहीं है, अधिष्ठान भूत सीपी में हमको रजत की भ्रांति हो गई। तो जैसे कोई सीपी को, सुक्ति को रजत माने चांदी मान बैठे। दूसरा उदाहरण, मरुमरीचिका में, मरुस्थल की मरीचिका में
उस चमकती हुई रजत सदृश बालू कणों में कोई जल की भ्रांति कर बैठे, पानी मान ले। मरुस्थल में वो मरीचि का भ्रम हो जाए, लहरों का भ्रम हो जाए, और ये समझने लगे कि दूर दूर तक ये उत्ताल तरंगों से संयुक्त समुद्र लहरा रहा है। ये भी उदाहरण बड़ा सहज है, लोगों की समझ में आता है, भ्रम हो ही जाता है। और तीसरा उदाहरण है रस्सी में सर्प का भ्रम। रस्सी पड़ी हो, वो सर्पाकार में कोई वस्त्र का खंड, चैल खंड पड़ा हो, अथवा कोई पाइप पड़ा हो, अथवा कोई टायर आदि का कटा हुआ भाग हो, रबर पड़ा हो। इसके लिए आवश्यकता है कि ना तो उजाला हो ना अंधेरा हो, उसे झुरमुटा कहते हैं। परिपूर्ण प्रकाश में भी रज्जु में सर्प का भ्रम नहीं होगा, और सर्वथा अंधकार, निकट अंधकार के, सघन अंधकार के कारण भी महाराज दिखेगा ही नहीं, कुछ तो भी भ्रम नहीं होगा। इसलिए कुछ चाहिए मध्य का, थोड़ा थोड़ा उजाला हो कि नेत्र ग्रहण कर सकें, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो कि वस्तु स्थिति का ज्ञान न हो। तो जैसे असर्पभूत रज्जु में हमको सर्प की भ्रांति हो जाए, ऐसे अरजत भूत सीपी में रजत का भ्रम हो जाए। जैसे अबारी भूत मरीचि में, मरुमरीचि में बारी का भ्रम हो जाए, ठीक वैसे ही तुम्हारी भी दशा है कि जो शोक के योग्य नहीं हैं, जो चिंता का विषय नहीं होने चाहिए, उन अचिंत्य, उन शोक रहित इन महापुरुषों में तुम उनके विषय में शोकाविष्ट हो गए हो। ये प्रसंग कल चल रहा था। तो प्रश्न इसके आगे बढ़ा, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो पंडित जन हैं वो गतासून अर्थात गत प्राणान, असु शब्द का अर्थ है, कहीं कहीं असु शब्द का अर्थ है इंद्रियां, और असु शब्द का अर्थ प्राण भी है। इसलिए कहीं जहां इंद्रियां अर्थ है वहां भी संगत बनता है, वहां भी चलेगा। पर यहाँ जो असु शब्द का अर्थ है असबब प्राणाः, यहाँ असु शब्द प्राणों के अर्थ में। जैसे असुर शब्द है तो असुसु इंद्रियार्थेषु इंद्रियेषु एव रमन्तेति असुराः। वो रमण अर्थ में जो इंद्रियों के पोषण में लगे हैं, जो इंद्रियों के विषयों के द्वारा इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं, वो असुर है। तो असु शब्द का अर्थ वहाँ इंद्रिया लिया। अथवा ये कहो कि स्वप्राण पोषण में ही लगे हैं, वहाँ प्राण अर्थ भी कर सकते हैं। पर प्राणी ही दूसरों के जीवन से, दूसरों के प्राणों से, दूसरे की जीविका से जो सब प्राणों का पोषण करने में लगे हैं, वहाँ ये भी अर्थ प्राण अर्थ भी हो सकता है। पर प्रायः प्राण और इंद्रियां दोनों असु शब्द के द्वारा बोध्य हैं। तो गतासून माने गत प्राणान, जो संसार से चले गए, और जो वर्तमान में अगतासून जो जीवित हैं, इन दोनों के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न कर रहे हैं कि एक बात बताओ अर्जुन, शोकः किन निमित्तम अस्ति, तुम्हारे शोक का कारण क्या है? ये जीव निमित्तक है कि देह निमित्तक है? तुम जीव के लिए चिंता कर रहे हो कि देह के लिए चिंता कर रहे हो? तुम जो इन सबको लेकर ध्यान में रख करके चिंता कर रहे हो, शोक कर रहे हो, तो क्यों? शरीर को ध्यान में रख करके चिंता है कि आत्मा को ध्यान में रख करके, जीव को ध्यान में रख करके चिंता है? और स्वयं भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, देखो सुनो, यदि तेषाम जीवानाम नित्यत्वात् नाद्यः, यदि तुम सोच रहे हो कि जीव निमित्तक शोक है, तब तो ये पहला पक्ष ठीक नहीं है। नाद्यः, आद्य न। क्यों?
बोले तेषाम जीवानाम नित्यत्वात्, शरीर आता जाता रहेगा, परंतु इस शरीर का आश्रय लेने वाला जो जीव है, जो चेतन है, वो तो नित्य है, वो तो आता जाता नहीं है, वो तो मरता जीता नहीं है। देह आएगा और जाएगा, युवा वृद्ध होगा, परंतु जीव तो न जवान होता है न बूढ़ा होता है। इसलिए जीवस्य नित्यत्वात्, जीव के नित्य होने के कारण जीव निमित्तक शोक की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं न द्वितीय, दूसरा भी कारण तुम्हारे शोक का उचित नहीं बन रहा है। देहस्य विनाशित्वात्, क्योंकि शरीर तो विनाशी ही है। हम संसार के लोग कितना भी प्रयत्न कर लें, कितने भी उद्योग कर लें, और संभवतः जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से लेकर आज तक, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक संसार के लोगों ने बड़े उद्योग किए हैं कि देह मिटे ना, देह बूढ़ा ना हो, हमारा शरीर असुंदर न दिखे, हमारा शरीर जीर्ण माने बूढ़ा ना दिखे, हमारा शरीर ये नष्ट ना हो, ये बना रहे। जितना प्रेम मनुष्य को अपने घर से है, अपने वाहन से है, अपने स्वजन संबंधियों से है, उससे कई हजार गुना अधिक प्रेम प्रत्येक प्राणी को अपने शरीर से है। इसलिए हिंदी भाषा के माध्यम से प्रायः लोग ग्रामीण अंचलों में कहते हैं काया राखे धर्म है, पहले शरीर रहे। उसी को प्रौढ़ लोगों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, समग्र धर्मों का साधनभूत कौन? बोले शरीर। पहला सुख निरोगी काया, शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का सुंदर होना और शरीर का सशक्त होना, शरीर का अजीर्ण होना, ये सारा संसार चाहता है। और इसकी व्यवस्था के लिए, इसकी स्थिरता के लिए संसार ने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। विभिन्न प्रकार के उबटन बनाए, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ बनाए, विभिन्न प्रकार के वो द्रव्य बनाए जिससे लगाने से हम स्वस्थ बने रहेंगे, खाने से स्वस्थ बने रहेंगे, पीने से स्वस्थ बने रहेंगे। और इसका पहला प्रमाण है बोले च्यवनप्राश। आप बूढ़े नहीं होंगे, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, ये बात आपके मन में बिठाने के लिए विज्ञापन के द्वारा महर्षि च्यवन का नाम लेकर के इन आयुर्वेद के माध्यम से औषधि बनाने वाली कंपनियों ने खूब पैसा कमाया। पर ऐसा भी हुआ कि कोई बूढ़ा ना हुआ। ये फेयर एंड लवली बनाने वालों ने बहकाया लोगों को, जितने काले थे, जितने कुरूप थे, और ऐसा मंत्र के समान ये भाव आपके सबके मन में बिठा दिया कि फेयर एंड लवली से क्या होगा? फेयर एंड लवली से क्या होता है? वो गोरे हो जाते हैं, फेयर भी हो जाएंगे, लवली भी हो जाएंगे। और भी एक कदम आगे बढ़ा करके लाइफ बॉय वाले ने तो ये तक घोषणा कर दी, बोले लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। जितने पतले और कमज़ोर लोग थे पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, सारे लोगों ने लाइफ बॉय खरीद लिया कि हम तंदुरुस्त हो जाएंगे, तगड़े हुआ आज तक कोई न लाइफ बॉय लगाने से कोई तंदुरुस्त और तगड़ा हुआ, न फेयर एंड लवली लगाने से दुनिया की कुरूपता और कालिमा गई, और ना ही च्यवनप्राश खाने से कोई अमर हुआ, कोई बूढ़ा जवान हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बड़े उद्योग किए हैं हमारी और आपकी भावुकता को भुनाने के लिए, धन कमाने के लिए। पर भाई ऐसा भी होगा कि कोई बूढ़ा ना हो, जीर्ण ना हो, जरा ना आवे, ये तो ऐसा हो नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि न द्वितीय देहस्य विनाशित्वात्, देह तो विनाशी है, और हमारे और आपकी आंखों के सामने साफ साफ प्रयत्न करने के बाद भी, रोके रखने के बाद भी, ये शरीर बचपन की सुकुमारता को छोड़ करके, कोमलता और निर्दोषता को छोड़ करके महाराज युवावस्था में प्रवेश कर जाता है। हम रोके रखना चाहते हैं कि जवान बने रहें, घी पीते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, फिर भी बूढ़ा हो लेता है। न जाने क्यों हमारे बिना चाहे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ। तो भाई दोनों कारणों से आपका शोक करना उचित नहीं है। अब आगे चलते हैं भगवद गीता के इस पावन शब्द प्रवाह में।
भगवान के वचनामृत रूपी इस आनंद सिंधु में गोता लगाएं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ थोड़ी सावधानी से लगाना पड़ेगा। जातु शब्द का अर्थ है कदाचित, माने कभी भी। ये जो चित शब्द होता है, कम चित, किंचित, कदाचित, कश्चित, काचित, तो ये सब शब्दों से चित लग जाता है। यहाँ कदाचित माने कभी भी, जातु माने कदाचित माने कभी भी, अहम न आसम ऐसा नहीं है। क्यों चक्कर में पड़े हो अर्जुन? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं पहले नहीं था। भगवान स्वयं से प्रारंभ कर रहे हैं अपनी बात। न तो एव ऐसा ही है कि जातु माने कभी भी, अहम न आसम अपितु आसम एव। भूतकाल की बात बता रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी सत्ता नहीं थी, मैं नहीं था, अपितु था ही। दूसरी बात कह रहे हैं, न त्वम, ऐसा भी नहीं है कि तुम भी नहीं थे। न त्वम आसी ही, ये भी नहीं कह सकता कोई दुनिया में कि तुम नहीं थे, अपितु आसी ही एव, तुम थे ही। और तुमको चिंता हो रही है राजा, जितने राजा युद्ध के मैदान में खड़े हैं, बोले नेमे जनाधिपा न इमे जनाधिपा आसन अपितु आसन एव। ये राजा लोग भी नहीं थे, ये बात भी ठीक नहीं, अपितु थे ही। मैं भी था, तुम भी थे, ये राजा भी थे। तो ये बात क्यों कही है कि मैं, तुम और ये पूर्व वर्तमान है। अर्थात मैं कह करके उत्तम पुरुष का प्रतिनिधित्व भगवान कर रहे हैं, और त्वम कह करके अर्जुन को लक्षित करके मध्यम पुरुष का प्रतिनिधित्व अर्जुन के द्वारा करा रहे हैं, और इमे जनाधिपा कह करके प्रथम पुरुष का प्रतिनिधित्व करा रहे हैं। ये तीनों अर्थात संसार में जनाधिप के माध्यम से जितने भी संसार में हैं वो सब पहले थे। ऐसा हो नहीं सकता कि ये ना हो, जो नहीं है, जो नहीं था वो हो कैसे सकता है? अभूतपूर्व यहां कुछ भी नहीं है। जो पहले हो चुके हैं वही सब आज हैं। ये बात इसलिए कही कि यहां मैं मौजूद हूं, मैं विद्यमान हूं, और तुम भी मौजूद हो, और ये राजा लोग भी विराजमान हैं जिनके बारे में तुम शोक कर रहे हो। तो अर्जुन, ये जितने भी लोग तुमको दिख रहे हैं जिनके कारण तुम चिंता में डूबे हो, मैं उपदेष्टा बना हूं, तुम उपदेश स्वीकार करने वाले बने हो, और ये सब इनके बारे में तुमको शक हो रहा है, चिंता हो रही है, शोक हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ये सब थे ही और आज हैं। और ये भी याद रखना, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ये भी याद रख लेना अर्जुन, ये सब के सब, हम सब के सब, अपि भविष्यामः एव, आज जब ये संसार में हम मौजूद हैं, तो ये मत सोचना कि आज वर्तमान काल में, भविष्य में नहीं होंगे। इन शरीरादिकों के जाने के बाद भी हमारी सबकी सत्ता रहेगी, विराजमान रहेगी। इसी बात को भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, न तो एव जातु कदाचित अहम न आसम किंतु आसम एव। ऐसा तू मत सोच कि कदाचित मैं नहीं था, किंतु आसम एव में था ही। दूसरा, उसको स्पष्ट कर रहे कैसे थे, मैंने शंका कर ली। मानो ये मानिए कि अर्जुन ने कहा हो, महाराज आपकी और अवस्था मेरी एक जैसी है, समान ही है, और समान है दोनों की अवस्था। तो आप जन्म से पहले माता देवकी के गर्भ में आने के पहले कहाँ थे? कह रहे हैं अतीतेषु देहोत्पत्ति विनाशेषु नित्यम एव अहम आसम इति अभिप्रायः।
अतीत माने जो बीत गए हैं, देहोत्पत्ति विनाश, शरीरों का उत्पन्न होना और विनष्ट होना, इन शरीरों के जन्मने और मरने के बीच में, उत्पत्ति और विनाश के बीच में बारंबार शरीर प्रकट हुआ, नष्ट हुआ। नित्यम एव अहम आसम, जीवात्मा रूप से, जीव रूप से, चेतना रूप से, चैतन्य रूप से मैं था ही, ये अभिप्राय भगवान का है। यहाँ जो भगवान त्रैकालिक सत्ता का वर्णन स्वयं का और अर्जुन को निमित्त बना करके अर्जुन का और जनाधिपों को निमित्त बना करके समग्र समष्टि का जो नित्यत्व बता रहे हैं, वो देह दृष्टि से नहीं, वो देही दृष्टि से बता रहे हैं। वो शरीर दृष्टि से नहीं, वो शरीरी दृष्टि से बता रहे हैं। तथा न त्वम न आशी किंतु आसी एव, और ऐसा भी नहीं है कि तुम नहीं थे, तुम थे ही। और तथा न इमे जनाधिपाः न आसन किंतु आसन एव, थे ही। तथा न च एव न भविष्यामः किंतु भविष्यामः एव, ऐसा भी शंका मत करो कि नहीं होंगे, अभी तो होंगे ही। सर्वे वयम अतः अस्मात् देह विनाशात् परम, अतः शब्द का अर्थ किया है भाष्यकार भगवान ने, अतः माने इसके बाद, अस्मात् कस्मात् बोले देह विनाशात् परम, इन शरीरों के मिट जाने के बाद भी हम सब रहेंगे ही। उत्तर काले अपि त्रिषु अपि कालेषु नित्या आत्मस्वरूपेण इति अर्थः, अर्थात हम तीनों कालों में आत्मस्वरूप से नित्य हैं। देह भेदानुवृत्त्या बहुवचनम न आत्मभेदाभिप्रायेण। किसी ने प्रश्न किया कि आप यहाँ बहुवचन का प्रयोग क्यों कर रहे हो, नेमे जनाधिपाः अथवा न भविष्यामः वयम, ऐसा क्यों कर रहे हो? आत्मदृष्टि की बात कर रहे हो तो फिर एक वचन की बात करो ना, फिर बहुवचन का प्रयोग के तो उत्तर दे रहे हैं। बोले देह भेदात, शरीरों के भेद के कारण बहुवचन के कारण यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। आत्मभेदादि भी, आत्मभेद की दृष्टि से नहीं, क्योंकि आत्मा तो भिन्न है ही नहीं। अब प्रश्न कर रहे हैं, पूर्व पक्ष रख रहे हैं अथवा उत्थापिका रख रहे हैं अग्रिम प्रकरण के लिए। तत्र कथम इव नित्य आत्मा इति दृष्टांतम आहह, आत्मा कैसे नित्य है, कोई उदाहरण है क्या? तत्र कथम इव माने किसकी तरह से ये आत्मा नित्य है, इसमें कोई दृष्टांत है क्या, कोई उदाहरण है क्या? बोले हाँ, इस पर दृष्टांत दे रहे हैं आत्मा कैसे नित्य है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कहते हैं अस्मिन देहे यथा अस्मिन देहे, जैसे इस शरीर में देहिनः माने आत्मा का, आत्मा को, आत्मा का ये आत्मा की सत्ता इस शरीर में है, तो इस देह में क्या देखने में आता है? बोले कभी कौमार अवस्था आती है, फिर यौवन आता है, फिर जरा आता है, बुढ़ापा आता है। जैसे इस शरीर में देही के रहने पर, आत्मा के रहने पर शरीर के कौमार, यौवन और जरा का दर्शन होता है, ठीक वैसे ही देहांतर प्राप्ति होने पर तत्र धीरः न मुह्यति। धीर माने जो धैर्यशाली है, जो तत्वज्ञ है, वो मोहित नहीं होता। संसार में अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया कि किसी ने कहा अरे राम, मेरा बचपन छिन गया, मेरी जवानी आ गई, अब मेरा कुछ नष्ट हो गया। ऐसा कौन बोलता है? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं देहः अस्य अस्ति इति देही। देही शब्द को कह रहे हैं कि
शरीर है जिसके पास, जिसका देह है उसको देही कहते हैं। देहः अस्य अस्ति इति देही और तस्य देहिनः। उस देहवत् आत्मनः, जो देह से संयुक्त आत्मा है, वो अस्मिन् वर्तमाने देहे, इस शरीर में रहता है। तो यथा येन प्रकारेण, जैसे जिस प्रकार से कौमारम कुमार भावो बाल्यावस्था और यौवनम यूनो भावो मध्यमावस्था और जरा वयोहानि जीर्णावस्था इति एताः तिस्रः अवस्थाः अन्योन्य विलक्षणाः। इस शरीर में जीवात्मा रहे तब उस अवस्था में ये शरीर तीन रूप बदलता है, तीन रंग बदलता है। कुमार भाव को माने बाल्यावस्था को प्राप्त करता है, और अनंतरम यौवन माने मध्यमावस्था को, जवानी को प्राप्त करता है, और जरा वयोहानि जब अवस्था क्षीण होने लगती है, बुढ़ापा आने लगता है, तो जीर्णावस्था को प्राप्त होने लगता है। ये देखने में आता है। और तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से विलक्षण हैं कि तासाम प्रथमावस्था नाशे न नाशो द्वितीयावस्थोपजनने न उपजननम आत्मनः। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि आत्मा का प्रथम अवस्था के परिवर्तित होकर द्वितीय अवस्था में प्रवेश होने से ऐसा नहीं होता कि नाश हो गया हो आत्मा का, अथवा द्वितीय अवस्था की प्राप्ति में ऐसा भी नहीं होता कि आत्मा ने जन्म ले लिया हो नया। भाई बचपन गया तो ये नहीं कह सकते कि आत्मा मर गया, अथवा यौवनावस्था ने जन्म लिया है तो ये नहीं कह सकते कि आत्मा ने जन्म लिया है। किन तर्हि, बोले अविक्रियस्य एव द्वितीय तृतीय अवस्था प्राप्ति आत्मनो दृष्टा। आत्म अविक्रियस्य माने निर्विकार जो आत्मा है, ये निर्विकार आत्मा को दूसरी और तीसरी अवस्था प्राप्त होती जैसी दिखती है, वस्तुतः आत्मा में ये विकार नहीं है। आत्मा तो निर्विकार है, विकार तो देह में है, शरीर में। चूंकि आत्मा निर्विकार है, अविक्रिय है, इसलिए उसके अंदर ये कल्पना घटित नहीं हो सकती कि दूसरी तीसरी अवस्था आ रही है या जा रही है। नित्यत्वात्, आत्मा के नित्य होने से, आत्मा के अविकारी होने से, इसलिए बड़े बड़े जो क्रांतिकारी विचारक हुए हैं उन्होंने सत्ताओं का विरोध किया है, शासन केंद्रों का विरोध किया है, राजाओं का विरोध किया सिद्धांत की दृष्टि से। लोगों ने उनको कहा कि तुमको भय है, तुमको खतरा है, लोग मार सकते हैं। तो उन क्रांतिकारियों की भाषा क्या रही जानते हैं? बोले दुनिया के लोग मेरे शरीर को मार सकते हैं, मेरे विचार को नहीं मार सकते। इन दुनिया के तानाशाहों में ये सामर्थ्य तो हो सकती है कि शरीर को मार दें, पर मेरे विचारों को मार सकें इतना दम किसी में नहीं है। मेरे स्वयं की सत्ता को नष्ट कर सकें संभव नहीं है। और शरीर तो ऐसे ही मरना है, आना और जाना है, इसको मार देने भर से क्या होगा। इसलिए बाल्यावस्था आने पर या यौवनावस्था आने पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आत्मा में विकार हो रहा है। तथा तद्वद एव देहात अन्यो देहांतरम तस्य प्राप्ति ही देहांतर प्राप्ति ही अविक्रियस्य एव आत्मना इत्यर्थः। जैसे शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा देखा जाता है, और इन बचपन, जवानी और बुढ़ापा आने पर या इनके परिवर्तन होने पर या किसी अवस्था के जाने पर धीर व्यक्ति शोक नहीं करता, वैसे ही एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में आत्मा का प्रकाश हो, देह परिवर्तन से धीर व्यक्ति को शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती। धीरो धीमान तत्र एवं सती न मुह्यति मोहम न आपद्यते, मोह को प्राप्त नहीं होता है। देहांतर प्राप्त, दूसरे शरीर की प्राप्ति में अप्रशिक्षितः अशिक्षितोपि बालः, जिसको प्रशिक्षण नहीं मिला है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, ऐसा भी बालक
आपने देखा ना, शरीर बदलता है, दूसरा जन्म लेता है बालक, तो मछली के शरीर में जाता है तो बिना किसी पूर्व शिक्षा के, बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के अपने आप तैरने लग जाता है। पक्षी का बच्चा पैदा होता है और कोई उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कोई उसको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और वो अपने आप उड़ने लग जाता है। गौ आदि का वत्स्य जन्म के बाद उठ के खड़ा होता है, कोई सिखाता नहीं, पूरे शरीर को घूम घूम करके देख लेगा और सीधा स्तनों के पास पहुंच जाता है। कौन चलना सिखाता है, वहां चलने की ट्रेनिंग कौन देता है, कौन दूध पीने की और उनको प्रेरणा देता है कि भूख लगी और खाओ पियो। ऐसे ही अप्रशिक्षित होने पर, अशिक्षित होने पर भी मानवीय बालक देहांतर को प्राप्त हुआ, जो बिल्कुल शिशु है, अर्भक है, छोटा बालक है, वो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण स्तन ग्रहण करता है, पूरे माँ के शरीर का अन्वेषण कर लेगा तो पान करेगा स्तन का ही। स्तन्य की अभिलाषा होगी तो स्तन का ही अन्वेषण करेगा। और कौन सिखाता है रोना उसको? क्षुधा अधिक लगी है, कहीं कंडुयन माने खुजा अधिक हो रही है, कहीं पीड़ा है, तो बालक को कौन कहता है कि रो? किसने सिखाया रोना? किसने सिखाया दूध पीना? वो स्वतः एवं प्रवर्तते। पक्षी उड़ते हैं, मत्स्यादि तैरते हैं। इति ज्ञात्वा धीरो न मुह्यति, ऐसा जान करके बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता। जैसे कौमार दशायाम नग्नो बालिशेषु क्रीडितवान, जब बालक रूप में होता है व्यक्ति, छोटा होता है, तो नंगा भी नाचता है, नंगा भी नहाता है, नंगा भी खेलता है। और जब यौवन हो जाता है, सैव यौवने सभ्यत्वम प्राप्नोति, और वही बालक जब बड़ा होता है तो सभ्य हो जाता है। सभ्य शब्द का अर्थ कोशकारों ने कहा है सभासु साधु सभ्य। सभ्य कौन है? जिस व्यक्ति को सभा में, समूह में उठना, बैठना, बोलना, चालना आ गया है, वो सभ्य है। लोग कहते हैं भाई ये बहुत सभ्य है, ये बहुत शिष्ट है, बहुत सदाचारी है। तो सभ्य कहने का अर्थ है कि जनों के समूह में, सभा में कब क्या कैसे बोलना चाहिए, कब कहाँ क्या कैसा व्यवहार करना चाहिए, जिसको यह बोध है वही सभ्य है। अकाल में, आदेश में कुछ भी बोल जाना, कुछ भी करना, ये सभ्य का लक्षण नहीं, ये मूर्ख का लक्षण है। जिसको देश काल और परिस्थिति का बोध है और जो देश काल और परिस्थिति के अनुरूप ही आचरण व्यवहार करता है, वही सभ्य है। भगवान करे कि आज फिर भारतवर्ष में सभ्य जनों की मात्रा, सभ्य जनों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि आज सभ्य घट रहे हैं। कोई भी कभी भी किसी को भी कहीं भी कैसे भी कुछ भी बोल जा रहा है। कोई भी कभी भी कहीं भी कैसे भी और कहीं भी कुछ भी खा ले रहा है। जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो खा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। ये काम बाग, काम चार, काम भक्ष, ऐसे लोगों की भीड़ खड़ी हो गई है। ये समाज नहीं रह गया, समझ बन करके रह गया है। और समझ शब्द का प्रयोग जान करके किया है। जो लोग इसका अर्थ लगा सकते होंगे वो आनंदित हो जाएंगे। समाज कहते हैं सभ्य जनों के समूह को, और समझ कहते हैं पशुओं के जैसी प्रवृत्ति वाले एक संघ को। और वही सभ्यत्व को प्राप्त होने पर अनंतरम शैव स्थविरत्वम संप्राप्य, बुढ़ापे को प्राप्त करके, स्थविर माने बूढ़ा और स्थविरत्व माने वृद्धत्व,
बुढ़ापा दंतादिहीन होने पर अक्षम प्रतीत होता है। तो जैसे बुद्धिमान लोग, बड़े लोग बच्चों के पुत्रादियों की पूर्वावस्था के अतिक्रम पर उत्तर अवस्था के प्राप्त होने पर शोक नहीं करते भद्रजन, वैसे ही अर्जुन तुमको इन शरीरों के छूट जाने पर नवीन शरीर की प्राप्ति होने की इस प्रक्रिया को थोड़ा समझदारी से देखना होगा। तुम भी शोक मत करो। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने कहा है, अब तक हम 2-3 श्लोकों पर बात कर चुके हैं। एक तो जो शोक के योग्य नहीं है उनके विषय में शोक मत करो, और सच बात तो यह है कि शोक तो हमको और आपको किसी को भी नहीं करना चाहिए। जो होना है वो होकर के ही रहता है, जो भावी है, भवितव्यता है, उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है, और जो हो चुका है उसको तुम वापस लौटा नहीं सकते। तो जो गया हुआ है उसके बारे में शोक क्यों करें, उसकी चर्चा ही क्यों करें। इसको दूसरे ढंग से कहें तो कल शब्द है, कल, और कल का मतलब है जो बीत गया है या जो आने वाला है। यद्यपि संस्कृत में तो दोनों के लिए, इंग्लिश में भी, संस्कृत में जो बीत गया है उसको ह्यः कहते हैं। ही में आय, जो ही निश्चयेन आय माने गतः, जो चला गया है, और बीता हुआ कल माने भूतकालिक कल माने ह्यः, और जो भविष्य का आने वाला कल है उसको स्वः कहते हैं। आने वाला कल स्वः और बीत गया कल ह्यः। ऐसे ही अंग्रेजी वाले भी, जो बीत गया है वो यस्टरडे है और जो आने वाला है वो टुमारो है। पर हिंदी में कल माने एकदम समान, बस जोड़ना पड़ेगा बीता कल और आने वाला कल। हम तो केवल कल शब्द की बात करें, वो चाहे आने वाला हो चाहे गया हुआ हो। इन दोनों कल में क्यों जी रहे हैं हम? बीते कल और आने वाले कल में क्यों जी रहे हैं? अकल से क्यों नहीं जीते? अकल शब्द का, यदि भी अकल संभवतः उर्दू का शब्द होगा, बुद्धि के लिए प्रयोग होता है। अकल माने बुद्धि, पर हम उसको संस्कृत का बना लें, न कल इति अकल। तुम कल में मत जियो, अकल में जियो, माने वर्तमान में जियो। इसलिए बार बार निवेदन है, आग्रह है, आप गीता से जुड़ रहे हो तो गीता यही कहती है, जो वर्तमान है उसको संवार लो, जो भूतकाल है, बीत गया है, उसके लिए शोक मत करो, और जो बीतने वाला है, आने वाला है, उसकी भी चिंता मत करो, ये आएगा। याद रखना, आपके और हमारे जीवन की फिल्म विधाता ने, उस निर्माता निर्देशक ने बना दी है, अब तो केवल रिलीज हो रही है। अधिक ताक झांक करोगे तो तुम उस फिल्म का आनंद खो दोगे, चलचित्र का आनंद खो दोगे। जो आ रहा है उसका आनंद लो। तुम्हारे कर्मों के द्वारा निर्धारित तुम्हारी जीवन यात्रा की ये फिल्म, ये चलचित्र पूर्व से निर्धारित है, बन चुका है। इसमें तुम बदल नहीं कर सकते। वही काट छांट करना चाहे तो करे, और उससे तुम काट छांट कराना चाहते हो, परिवर्तन कराना चाहते हो, तो आपको साधना का आलंबन करना पड़ेगा, मंत्र सिद्धि का आलंबन करना पड़ेगा। सामान्यतया यही नियम है कि जो निश्चित हो गया, निर्धारित हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। पर तीव्र पुण्य के द्वारा, तीव्र तप के द्वारा उस संभाव्यमान चलचित्र में भी परिवर्तन करना संभव है। अत्युत्कटई पुण्य पापई इहैव फलमश्नुते। अत्यंत उत्कट पुण्य और अत्यंत उत्कट पाप का फल यही मिलता है, अभी मिलता है। सामान्य नियम है कि वो नहीं मिलेगा। जो निर्धारित हो गया भोगना पड़ेगा। जैसा बन गया उसको जैसे कि तैसे भोगते रहो। पर यदि आप परिवर्तन चाहते हो तो अत्यंत उत्कटता के साथ में पुण्यार्जन करना पड़ेगा, तीव्र तप करना पड़ेगा, और तब परिष्कार संभव है।
उसी का अंग है कि आचार्य जी ने, पंडित जी ने, ज्योतिषी जी के पास आप गए और ज्योतिष विद्या के मर्मज्ञ हैं, वो कहें कि अमुक अमुक ग्रह की दशा आ रही है, ये आपके प्रतिकूल है, तो आप इस ग्रह का इतना मंत्र जपो, इस ग्रह के ये औषधियाँ इनका सेवन करो, इनका प्रयोग करो, और ये वस्तु हैं इनका दान करो। आप मंत्र जप से, आप औषधि प्रयोग से, और आप तत्त ग्रह के अनुरूप जो जो पदार्थ हैं उन वस्तुओं के दान करने से, आप गौ सेवा करने से, आप अपने जीवन में आने वाली जो आसन्न व्याधियां हैं, बाधाएं हैं, उनसे बच सकते हो। जो लोग ज्योतिष को मिथ्या बताते हैं, वो चाहे कोई कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो और कितना भी बड़ा व्यापारी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी प्रसिद्ध क्यों ना हो गया हो, वो पाखंडी है स्वयं, वो मिथ्यावादी है स्वयं। इस धरती पर भला कौन है जो किसी शास्त्र को, किसी विज्ञान को, किसी सिद्धांत को कल्पना करार दे, मिथ्या घोषित कर दे? ज्योतिष तो विज्ञान है। उस विज्ञान का खंडन करना तुम्हारी अज्ञता का प्रमाण है। यदि ज्योतिष के ऊपर किसी की कोई अज्ञानी व्यक्ति के कारण, जैसे ज्योतिष तो विज्ञान है, विशुद्ध है, पूर्ण है, पर उसको जानने वाला मनुष्य होने के कारण अपूर्ण हो सकता है, सर्वज्ञ तो कोई है नहीं, तो किसी व्यक्ति की अपूर्णता को किसी सिद्धांत पर कैसे आरोपित कर सकते हो? और जो महाशय, जो महानुभाव ज्योतिष को, फलित ज्योतिष को काल्पनिक बताते हैं, वो जिस योग का आश्रय लेकर के नाटक कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाएं, वो परकाया प्रवेश करके दिखाएं। तो तुम्हारी अक्षमता को हम योग पर आरोपित जैसे नहीं कर सकते, तुम्हारी अज्ञानता को, तुम्हारी अपूर्णता को, तुम्हारी अक्षमता को जैसे हम परिपूर्णतम विज्ञान योग पर आरोपित नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते साहब योग काल्पनिक है, योग मिथ्या है, योग केवल व्यापार का धंधा, ये नहीं कह सकते। तुम बना सकते हो योग को व्यापार, पर तुम योग को बेचोगे, आयुर्वेद को बेचोगे, महर्षियों का नाम लेकर के व्यापार करोगे तो तुम सही हो। पर कोई ज्योतिष के आश्रय से कुछ अपने ज्ञान के आधार पर कहे, अपनी क्षमताओं के आधार, तो पाखंड हो जाएगा। इसलिए क्षमा करें, किसी का खंडन करना ये उचित नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, उसके आधार पर शास्त्र की सेवा करता है, उसमें कहीं कोई जीविका के लिए भी जुड़ जाता हो तो कौन सा आसमान टूट गया है? भगवान का नाम लेकर के दुनिया खारी कमा रही है, सारी दुनिया ही चल रही है ऐसे ही। इसलिए जो मूल बात थी उससे हम थोड़े अलग हट गए। शोक के योग्य जो संसार में हमने समझ लिया है वो है क्या यहाँ पर? इसलिए समझना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, विषय थोड़ा इधर चला गया। तो पहले जो शोक के योग्य हैं इस संसार में वो दिखते नहीं कोई, इसलिए वो ठीक नहीं है। दूसरा, कभी भी जीव दृष्टिया हमारा अभाव नहीं होता, ये भगवान ने दूसरे श्लोक के माध्यम से, माने 12वें श्लोक के माध्यम से कहा, और तीसरे 13वें श्लोक के माध्यम से कहा कि जैसे देही युक्त इस देह में, आत्मयुक्त इस देह में बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये परिवर्तन होता रहता है, तो कोई व्यक्ति शोक नहीं करता, वैसे ही शरीर के परिवर्तन होने की अवस्था में कोई व्यक्ति शोक नहीं करता, बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता। आगे चलते हैं। पूर्व पीठिका है वो रख रहे हैं। यद्यपि आत्मविनाश निमित्तो मोहो न संभवति, क्योंकि नित्य आत्मा इति विजानतः। आत्मा नित्य है ऐसा जो जानता है, विजानतः माने षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, ऐसा जानने वाले को कभी भी आत्मविनाश को निमित्त मान करके मोह नहीं होता। जो आत्मा को नित्य मानता है उसको कभी भी आत्मविनाश निमित्तक मोह नहीं होगा। तथापि कह रहे फिर भी शीत उष्ण सुख दुख निमित्तो मोहो लौकिको दृश्यते, तो भी तो ये तो माना कि आत्म विषयक मोह नहीं होता,
तब भी सर्दी से गर्मी से प्राप्त होने वाले जो सुख दुख हैं, तन्निमित्तक जो मोह है वो लोक में देखने में आता है। बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी भी ये सामान्यतः शीत आदि आने पर उष्ण वस्त्र धारण करते हैं, गर्मी आने पर शीतलता देने वाले संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो ये तो देखने में आता है, ये तो लौकिक है। सुख वियोग निमित्तो दुख संयोग निमित्ता च शोक, सुख का वियोग होता है, तन्निमित्तक दुख आता है, और दुख संयोग निमित्तक शोक आता है। जब सुख का वियोग होता है, जिससे हमको सुख मिल रहा है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा वस्तु और ऐसा स्थान जब छूटता है तो निश्चित रूप से शोक होता है, और प्रायः सबको ही होता होगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा। मेरी बात फिर एक बार रिपीट कर दूं कि जो सुख का वियोग होगा, और सुख के वियोग का आधार क्या, सुख मिलता किससे, या तो किसी वस्तु से मिलता है, या किसी व्यक्ति से मिलता है, या किसी स्थान से मिलता है। व्यक्ति वस्तु स्थान जो सुख देने वाले हैं उनसे वियोग होगा तो हृदय में शोक आएगा। दूसरा, दुख का संयोग हो जाने पर जो व्यक्ति वस्तु और स्थान दुखदायक हैं, दुख देने वाले हैं, उनका संयोग हो जाता है तो भी शोक आता है। इति एतत् अर्जुनस्य वचनम आशंक्य, अर्जुन के ऐसे वचन की आशंका करके भगवान आगे कह रहे हैं। बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत व्यावहारिक, जीवन से जुड़ा हुआ। एक एक ऐसा वचन है, एक एक ऐसा सिद्धांत है जिसको समझ करके जीवन में उतार लें तो महाराज आनंद हो जाए। हम किसी के मरने पर बहुत आंसू गिराते हैं। किसी का जन्म हो गया और वो कहीं प्रतीक्षित हो, जैसे बहुत समय से किसी कुल में कोई बालक जन्म नहीं लिया है, पुत्र आदि नहीं हुआ है, सब लोग चाहते पुत्र हो जाए हो जाए हो जाए, और वो हो गया तो कितना जश्न मनाते हैं। ये गीता का सिद्धांत नहीं है। कुछ अच्छा हो जाने पर हर्षित होना, ये गीता जी इसका समर्थन नहीं करती। और तुम भी, आप भी वस्तुतः सत्य को समझ जाओगे तो आप भी समर्थन नहीं करोगे। किसी के मर जाने पर आपका रोना गीता जी इसका समर्थन नहीं करती। और आप भी वस्तुतः समझ जाओगे मरना एक विज्ञान है, एक घटना है, एक परिवर्तन है, आप भी शोक नहीं करोगे। पर समझ में आ जाए जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। गीता जी पढ़ने के, गीता जी सुनने के, गीता जी मनन करने के, जानने के, जीने के योग्य वही हैं जो अनुकूलता पाकर के नाचते नहीं हैं, सुख आने पर जो नाचते नहीं हैं और दुख आने पर जो रोते नहीं हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नता के अवसरों पर भी सम रहे, वो गीता का अधिकारी है। और मान लीजिए कि अभी तक प्रसन्नता में और खिन्नता में संतुलन बनाना नहीं आया है और हम गीता श्रवण कर रहे हैं, तो ध्यान रखना कि गीता श्रवण करते करते भी आपके चित्त में प्रसन्नता और खिन्नता की अवस्थाओं में समता स्थापित करनी नहीं आई, और गीता जी के श्रवण करने के बाद भी आपको स्थिर रहना, सम रहना नहीं आया, तो आपका गीता श्रवण करना, गीता पढ़ना, ये समय लगाना व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए गीता श्रवण करने का अर्थ है कि समत्व में हम अवस्थित हो जाएं। उसी को विचार करके आगे कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। यह भारत संबोधन किया है। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं भारत, और भारत शब्द का अर्थ है भा माने प्रकाश, भा माने ज्ञान। जो प्रकाश में और ज्ञान में रत है, जो प्रकाश प्राप्ति में, जो ज्ञान प्राप्ति में रत है, अथवा जो भरतवंशीय पूर्वज राजाओं के समान तितिक्षु है, धीर है, ज्ञानी है, तुम ऐसे उत्कृष्ट वंश के हुए हो
तुम भरतवंश के हो इसलिए भारत कहला रहे हो, तुम ज्ञान और प्रकाश के उपासक हो इसलिए भारत कहे जा रहे हो। और दूसरा उदाहरण दिया कौन्तेय, हे कुंती नंदन, हे भारत, ये मात्रा स्पर्शास्तु शीतोष्ण सुख दुखदाह, ये जो मात्रा स्पर्श है, मात्राओं का, इंद्रियों का अथवा इंद्रियों के विषयों का जो स्पर्श है, संस्पर्श है, ये शीत और उष्ण के समान सुख दुख देने वाला है। और ये कैसा है? बोले आगमा पाई है। आगमा माने आने वाला और अपाय माने जाने वाला। इसलिए सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण में पंचम विभक्ति अपादान कारक के विषय में जब कहा जाता है, ध्रुवम अपाये अपादानम, अपादान संज्ञा किसकी होगी? बोले ध्रुवम अपाये, अपाय कहते हैं विश्लेष को, और जिससे विश्लेष हो रहा है, विलगता आ रही है, जो ध्रुव है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, तो पतन क्रिया का आश्रय है पत्र, और जिससे वो पत्र गिर रहे हैं वो ध्रुव कौन है वहां? बोले वृक्ष। तो इस वृक्ष की अपादान संज्ञा हो गई, और अपादान होने से यहाँ पंचमी हो गई। अपाय हुआ, विश्लेष हुआ, किसका? बोले पत्तों का। किससे विश्लेष हुआ? बोले ध्रुव स्थिति है वृक्ष की, वृक्ष से। हिमालयात गंगा प्रवहति, हिमालय से गंगा तो बह रही है गंगा। कौन बह रहा है? बोले गंगा। कहाँ से बह रही है? बोले हिमालय से। तो उसमें गंगा में और हिमालय में ध्रुव कौन है? बोले हिमालय, इसलिए हिमालय अपादान हो गया। इसलिए विश्लेष माने अपायो विश्लेष, अपाय माने विश्लेष, अलग होना। तो आगमा माने आना और अपाय माने विश्लेष होना। और दूसरी बात, ये आगमा पाई हैं, और क्या कह रहे हैं? बोले अनित्या, ये अनित्य भी हैं, ये शाश्वत नहीं हैं। इसलिए हे भारत ता स्थिति क्षस्व, इनको सहन करो। श्लोकार्थ समझ में आ गया। हे कौन्तेय, ये जो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय हैं, ये मिल करके सुख दुख ऐसे देते जैसे सर्दी और गर्मी सुख दुख देने वाली होती है। दूसरा, ये आगमापाई हैं, ये अनित्य हैं, इनको सहन करो। अब भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं? मात्रा शब्द का अर्थ कर रहे हैं। मात्रा माने तृतीया का एक वचन। माता मातारौ, मातरः मातारः, मातारम मातारौ। ये माँ वाचक नहीं है, जननी वाचक नहीं है, ये परिमाप वाचक है। ये माता माने जानने वाचक है, ज्ञान वाचक है। उसका तृतीया में मात्रा बनता है। माने उसका भाष्य करते कह रहे मात्रा माने आभि मीयन्ते ज्ञायन्ते शब्दादयः विषया इति, जिनके द्वारा शब्दादि विषय जाने जाते हैं। यहां मात्रा शब्द का अर्थ इंद्रियां कर दिया भाष्यकार ने। पक्ष में दूसरी बात कहेंगे तो शब्दादि स्पर्श भी बता देंगे, विषय भी बता देंगे। तो मात्रा का शब्द का अर्थ करें आभि, जिनके द्वारा, मीयन्ते माने जाने जाते हैं, शब्दादि विषय उनको कहते हैं मात्रा। अर्थात श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। श्रोत्रादि सबसे पहले कान ही क्यों कहा जाता है? प्रायः जब भी इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का वर्णन आता है तो सबसे पहले श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ऐसा क्रम आता है। तो कभी आपके मन में प्रश्न नहीं आया हो तो आना चाहिए कि सबसे पहले कान ही क्यों कहा गया? श्रोत्रादि इंद्रियों, ये ज्ञानेंद्रियों का वर्णन आया तो श्रोत्रादि कहा जाता है। उसका कारण है कान का संबंध आकाश से है। हमारे यहाँ विकास का, उद्भव का क्रम आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी होता है। और जिस क्रम से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है, उसी क्रम से श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जिह्वा और घ्राण है।
आकाश के साथ संबंध है शब्द गुणकम आकाशम माने कान का, और दूसरा नंबर है त्वचा का। तो वायु का संबंध त्वचा से है, स्पर्श गुण रूपात्मक, इसलिए पहले नंबर पर श्रोत्र, दूसरे नंबर पर त्वक माने वायु के साथ संबंध है, और तीसरे नंबर पर नेत्र अर्थात अग्नि के प्रकाश के साथ संबंध है, और चौथे नंबर पर जल है तो जिह्वा के साथ में जल का संबंध है, और पांचवें नंबर पर पृथ्वी है तो गंध के साथ अर्थात नासिका के साथ उसका संबंध है। गंध रूपात्मक पृथ्वी का संबंध नाक से है, रस रूपात्मक जल के साथ में संबंध रसास्वादक जिह्वा से है, और रूप मय अग्नि के साथ नेत्र का संबंध है, स्पर्श गुणमय वायु के साथ त्वचा का संबंध है, और शब्द गुणक आकाश के साथ में कान का संबंध है। इसलिए श्रोत्रादीन इंद्रियाणि कह रहे हैं। तो मात्रा माने आभि मीयन्ते ज्ञायन्ते शब्दादयो विषया इति श्रोत्रादीन इंद्रियाणि, अर्थात मात्रा शब्द का अर्थ हो गया इंद्रियां, और मात्राणाम स्पर्शाः शब्दादिभिः संयोगाः, मात्राणाम माने इंद्रियाणाम, इसलिए यहां भाष्यकार ने मात्रा शब्द का जो अर्थ लिया है वो इंद्रियां लिया है, और मात्राणाम माने इंद्रियाणाम स्पर्शाः, इंद्रियों का स्पर्श किससे होता है, बोले शब्दादि विषयों से संयोग होता है। तो ये सब कैसे, बोले शीत और उष्ण के समान सुख दुख देने वाले हैं। इंद्रियां जब जब शब्दादि विषयों के साथ जुड़ती हैं तब तब सर्दी गर्मी के जैसे सुख और दुख की जनक हो जाती हैं। बात समझ में आई? जब तक इंद्रियों का संबंध उनके विषयों से नहीं होगा, जैसे कान का संबंध जब तक शब्द के साथ नहीं होगा तब तक ये शब्द सुखदायक और दुखदायक नहीं होगा। जब तक इस त्वचा का संबंध स्पर्श के साथ में नहीं होगा तब तक ये जो स्पर्श है सुख दुखदायक नहीं होगा। जब तक इन नेत्रों का संबंध रूप के साथ में नहीं होगा तब तक ये नेत्र अच्छा बुरा सुंदर और असुंदर का निर्णय नहीं करेंगे, तो सुख दुख भी नहीं देंगे। जब तक इस जिह्वा का संबंध रस के साथ में नहीं होगा तब तक आपको कड़वा और मीठे का सुख दुख का कोई भान नहीं होगा, और जब तक इस नासिका का संबंध गंध के साथ नहीं होगा तो आप बदबू और खुशबू कह करके सुखी और दुखी नहीं होंगे। हाँ बहुत सुंदर खुशबू है, आप खुश नहीं होंगे। बहुत बदबू है, भागो, आप दुखी नहीं होंगे। इंद्रियां जब अपने विषयों के साथ में, स्पर्श माने विषयों के साथ में जुड़ती हैं तब वो सर्दी और गर्मी के जैसे सुख और दुख देने वाली हो जाती हैं। आपकी नासिका में कोई दोष हो, जुकाम बहुत हो गया हो, तो कितना भी दुर्गंध आए आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप नहीं कह पाएंगे बदबू है खुशबू, बोले पता नहीं चला। अरे कि तुमको बदबू नहीं आ रहा, बोले मालूम नहीं पड़ रहा भाई साहब, हमारी नाक में जुकाम हो रहा है। आपके कानों में श्रवण की क्षमता नहीं है, आप बहरे हो गए हैं, या कोई और कारण है, या आपने दवा डाली है, तो कोई अच्छा गाली दे, आपकी प्रशंसा करे, आप क्या फर्क पड़ेगा? न सुख का कारण मिलेगा और न ही दुख का कारण मिलेगा। आपकी आंखों पर चश्मा लगाए, पर्दा लगाए, बंद कर रखी है, देखने की क्षमता खत्म हो गई है, तो काला गोरा आपको क्या सुख दुख देगा? जैसे जिन अंगों को शरीर के शरीर के जिस भाग को, जिसकी त्वचा को आप सुन्न कर देते हैं औषधि आदि के द्वारा, तो वहां इंजेक्शन लगने पर भी आपको दर्द मालूम नहीं पड़ता। इसलिए इंद्रियां जब अपने विषयों से जुड़ती हैं तो शीत और उष्ण के समान सुख दुख देने वाली हो जाती हैं। बात समझ में आ गई? मात्रा स्पर्शास्तु, हे कौन्तेय, इन इंद्रियों के द्वारा विषयों का संस्पर्श होने पर सुख दुख जैसे होता है। अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं, स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषयाः शब्दादयः मात्राः, नहीं दूसरा कर रहे, अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा माने विषया, जिनका स्पर्श किया जाता है उनको कहते हैं उन विषय, शब्दादि विषय। और मात्रा च स्पर्शा च शीतोष्ण सुख दुखदाः, और मात्रा और स्पर्श, इंद्रियां और स्पर्श, ये शीत और उष्ण के समान सुख दुख देने वाले हैं। जिनका स्पर्श किया जाता है वो स्पर्श अर्थात शब्दादि विषय,
इस व्युत्पत्ति के साथ ये अर्थ बना दिया जाएगा। तो अब प्रमाणित कर रहे हैं कि शीत कभी सुख देता है, कभी दुख देता है। जो लोग ये कहते हैं कि सर्दी से दुख ही दुख मिलता है या सर्दी से सुख ही सुख मिलता है, ये दोनों भ्रांत हैं। क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी और खूब बड़ा जो कूलर है आपका, बड़ी मात्रा वाला कूलर होता है जिसको चला दे तो कमरा बहुत ठंडा हो जाता है, फिर कंबल मांगते हैं, ऐसा कूलर और ऐसा बहुत शीतल पानी आपको ठंडी के मौसम में अच्छा नहीं लगेगा। जब सर्दी का मौसम हो तो आपको वो कोल्ड एसी, वो ठंडी करने वाला कूलर, वो ठंडा पानी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपको घरे मर जाएंगे, बंद करो, रजाई लाओ, कंबल लाओ, अग्नि जलाओ, हीटर जलाओ, कुछ गर्म पदार्थ खाओ। सर्दी में आप ये मांगेंगे। तो यदि शीत पदार्थों से सर्वदा सुख मिलता तो सर्दी में भी मिलना चाहिए था। जैसे जून के महीने में आप ठंडी हवा चाहते हो, ठंडा पानी चाहते हो और आप चाहते हो कि सब शीतल ही शीतल हो, तो आप खुश हो जाते हो। पर सर्दी के मौसम में आपको अनुकूल नहीं लगता है। तो शीतत्व देने वाले जो पदार्थ हैं, संसाधन हैं, वो गर्मी में तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं पर सर्दी में अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही जो गर्मी देने वाले पदार्थ और साधन हैं, जैसे बादाम खाना है या हीटर पे तापना है, सर्दी में तो बहुत अच्छा लगेगा, पर गर्मी में कोई कहे कंबल ओढ़ लो, बहुत अच्छा कंबल है, ये जयपुरिया रजाई है, ओढ़ो, ये हीटर चला देते महाराज, आनंद लो, तो आप कहोगे भाई साहब मारोगे क्या? इन वस्तुओं में, इन संसाधनों में स्थायी सुख नहीं है, स्थायी दुख नहीं है। एक वस्तु कभी सुख देने वाली है और कभी दुख देने वाली है। तो शीतम कदाचित सुखम ददाति, कदाचित दुखम ददाति। ऐसे ही उष्णम अपि अनियत रूपम, कभी सुख देता है, कभी दुख देता है। सुख दुखे पुनः नियत रूपे यतो न व्यभिचरतः अतत्ताभ्याम पृथक शीतोष्णयो ग्रहणम। भैया सुख और दुख निश्चित ये साधन तो अलग हैं। इन साधनों में तो व्यभिचार देखा जाता है कि एक वस्तु कभी सुख दे रही है, कभी दुख दे रही है। भाई एक ही वस्तु काल के भेद से, स्थान के भेद से, व्यक्ति के भेद से युवा को कोई कामनी स्त्री सुख देगी पर अत्यंत जराजीर्ण वृद्ध को वो सुख नहीं। तो वस्तु के भेद से, व्यक्ति के भेद से, काल के भेद से एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति किसी को सुख दे सकता है और किसी को दुख दे सकता है। चंद्रमा सबके लिए आह्लादक है, सबको आनंद देता है, पर विरह की अग्नि में जलते हुए चित्त को वो चंद्रमा शीतलता नहीं दे पाता। एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही परिस्थिति सबको सुख और दुख नहीं दे सकती। जिसका घर कच्ची मिट्टी का है, जिसके घर की छत अथवा जिसकी झोपड़ी पुरानी है, जिसमें से पानी निकलने का भय है, वर्षा उसको सुख नहीं देगी। राजमहल में जो सुखपूर्वक जी रहे हैं उनके लिए वर्षा आनंद देती होगी। पकी हुई फसल खड़ी है उसके लिए वर्षा सुखद नहीं है, पर जिसके खेत में फसल खड़ी है, सूख रही है, उसके लिए वर्षा सुखद। तो एक ही स्थितियां सबको सुख दुख। तो संसाधन भिन्न हो सकते हैं, पर इन वस्तुओं से, इन संसाधनों से मिलने वाले जो सुख दुख हैं वो व्यभिचरित नहीं होते। सुख और दुख तो दोनों नित्य जैसे हैं। ये तो स्वाभाविक रूप से फेरफार नहीं करेंगे, ग्रहण कराएंगे। यस्मात् ते मात्रा स्पर्शादय आगमा पाई न संति। इन इंद्रियां और इंद्रियों के विषय भी भाई, इनसे मिलने वाला सुख दुख भी ये आगमा पाई है, ये आने जाने वाला है, उत्पत्ति विनाश वाला है, इसलिए अनित्य है। और अनित्य है तो इन शीत और उष्णादिक के समान इन सुख दुखों को सहन करो। प्रसहस्व तेसु हर्षम और विषादम मां कारसी। हर्ष और विषाद मत करो। ये बात कह करके, अर्थात ये जन्म और मृत्यु भी किसी को समान रूप से सुख दुख नहीं देते।
अपना मरता है तो रोना आता है, शत्रु मरता है तो हर्ष होता है, अपने घर जन्म होता है तो हम खुश होते हैं, पर दूसरे के यहाँ, शत्रु के यहाँ कोई सुख की उत्पत्ति हो, संतति की उत्पत्ति हो तो हमको ईर्ष्या होती है, दुख होता है। ये भी अनित्य हैं और उत्पत्ति विनाशशील हैं, आगमापाई हैं। इनको सहन करना सीखो। हम भी और आप भी समागत परिस्थितियों में अपने आप को धीर बना करके रखें। कभी जय होगी, कभी पराजय होगी, कभी अनुकूलता होगी, कभी प्रतिकूलता होगी, कभी सुख की उपलब्धि होगी, कभी दुख की उपलब्धि होगी। इनमें हम धीर बने रहें। इन सब परिस्थितियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से उस चेतन तत्व का संबंध नहीं है। ये तो आने जाने वाले हैं, इनको सहन करो। थोड़ी गर्मी बढ़ जाए तो चिल्लाने लग जाते हैं, थोड़ी सर्दी बढ़ जाए तो चिल्लाने लग जाते हैं, थोड़ा समय पर भोजन ना मिले तो चिल्लाने लग जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो चिल्लाने लग जाते हैं। इन परिस्थितियों में संतुलन बनाना आना चाहिए। मित्र को देख करके बहुत अत्यधिक हर्षित होना और शत्रु को देख करके अत्यधिक उद्विग्न होना, ये दोनों बातें अच्छी नहीं हैं। इन दोनों में सम रहना सीखना होगा। फोटो खिंचाने के लिए फोटोग्राफर की ओर लपक करके देखना और भागना, और फोटो नहीं खिंचाना है उससे जान बचा करके मुंह छिपाना और पीठ दिखा करके भागना, दोनों भागना है। दोनों में बेचैनी है। नमस्कार पाने की आकांक्षा में दौड़ लगाना कि लोग मुझे नमस्कार करें, और नमस्कार ना करें इसके लिए भागना, दोनों भागना है। शांत भाव से समाहित होकर के रहना, ये समत्व अवस्था है। यही गीता का अंगी मुख्य उपदेश है, और सच्चे अर्थों में यही योगी होना है, यही साधक होना है, और सच कहूँ तो, सच पूछो तो यही मनुष्य होना है, मनु के अनुसार जीने वाला बनना है। हम समत्व भाव में जीना सीखें, यही गीता का मुख्य उपदेश है। ये कहते हुए आगे के प्रसंग पर भगवत कृपा से कल विचार करेंगे। नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।